अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, छोटे बड़े सब। उम्मीद करती हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे। और आपने पिछली वीडियो भी देख ली होगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपने मेहनत की है। जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने कॉल की, माशाल्लाह से इन्होंने बहुत समझा है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बताया, ज़मज़म का वाक़या बताया। तो चलो आज थोड़ी डिटेल में हम ज़मज़म के वाक़या को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो बच्चों, आपको पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पैदा हुए थे? Where was he born? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये जगह जो आपको नज़र आ रही है उसको कहते हैं उर। इराक का एक इराक के आगे एक जगह है, उसका नाम उर है। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितना लंबा सफ़र किया, इतना लंबा। और उस वक्त तो जहाज़ भी नहीं थे। जहाज़, आपको याद है जहाज़ क्या होता है? हवाई जहाज़, एरोप्लेन। हवाई जहाज़, एरोप्लेन। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब देखा इन्होंने कि इनके लोग बुतों की इबादत करते हैं, तो वो अल्लाह के बंदे थे। इन्होंने बहुत समझाया मगर इनके कौम ने नहीं समझा। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बुतों की इबादत नहीं करूँगा। तो वहाँ से फिर वो गए। ये देखो यहाँ बाबिलोन आता है, यहाँ से फिर अलेप्पो भी आता है और बहुत सारी जगहें आती है। वहाँ से फिर ये चलते 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 यहाँ मक्का पहुँचे। ये इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह का हुक्म था, इसलिए वो वहाँ से मक्का गए। और अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था। हुक्म मीन्स कमांड। हुक्म मीन्स कमांड। ये हुक्म दिया था कि आप अपनी बीवी हाजर को और इस्माइल को मक्का की वादियों में छोड़ आए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म फौरी तौर पर मान लिया। स्ट्रेट अवे, फौरी तौर, स्ट्रेट अवे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म सुना और ओबीडियंट थे ना, तो ओबे किया कमांड को। ये नहीं सोचा कि ओह नो अल्लाह, दैट्स सो फार, आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। मगर अल्लाह सुब्हाना व तआला से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो इन्होंने फौरी तौर पर हुक्म मान लिया। अब यहाँ देखे बच्चों, ये कितनी वीरान जगह है। ऐसे सहरा में हज़रत हाजर और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बेबी थे वहाँ छोड़ के वो चले गए। ये भी एक इम्तिहान था। इम्तिहान, अ टेस्ट, इम्तिहान था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह देखना चाह रहे थे कि वो अल्लाह के कितने ओबीडियंट बंदे हैं, कितने वफादार बंदे हैं। और हज़रत हाजर का भी इम्तिहान था ना। It was a test for Hazrat Hajar as well. How obedient is she? When Allah subhanahu wa ta'ala commanded her husband, is she going to obey as well? क्या वो भी अताअत करती है? Obey, सुनती है, अताअत करती है? तो यहाँ छोड़ आए। हज़रत हाजर ने जब को पता चला कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब अल्लाह ने कह दिया है तो हमें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर चले जाएं और अल्लाह का हुक्म मान लें। तो हाउ ट्रस्टी शी वॉज ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कितनी इनको भरोसा था अल्लाह पर, कितना तवक्कुल था अल्लाह पर, है ना बच्चों। क्या अगर हमें कहीं अपने पेरेंट्स या घर वाले कहीं
थोड़ी देर के लिए भी आप सोचे कहीं छोड़ आए तो हमें क्या फीलिंग होगी। हमें तो चॉकलेट्स भी मिल जाती हैं, हमें तो बहुत सारा पानी मिल जाता है, जूसेस मिल जाती हैं, हमें घरों में कहीं बेबी सिटिंग के लिए छोड़ जाते हैं हमारे पेरेंट्स, तो हमारे पास तो बहुत कुछ होता है, फिर भी हम कभी कभी रोते हैं ना। तो देखे हज़रत हाजर और हज़रत इस्माइल इस्लाम ऐसी जगह पे थे। फिर हज़रत हाजर के पास जो पानी था वो ख़त्म हो गया। अब हज़रत हाजर को फिक्र हुई कि अब मैं क्या करूँगी। तो ये देखे यहाँ, तो उस वक्त काबा नहीं था, उस वक्त वहाँ वीरान जगह थी, वहाँ काबा तो नहीं था। अब यहाँ सफ़ा और मरवा उसके पहाड़ थे, 2 पहाड़ थे यहाँ। तो हज़रत हाजर ने सोचा कि अल्लाह मैं क्या करूं, पानी ख़त्म हो गया है, चलो मैं सफ़ा पर चढ़ती हूँ और देखती हूँ कि कोई नज़र आता है, कहीं पानी नज़र आता है मुझे। तो वो सफ़ा पर चढ़ी, फिर वहाँ कोई नज़र नहीं आया, तो सफ़ा से उतर के यहाँ भागी, भाग भाग के गई, ये मरवा का पहाड़ है, मरवा के पहाड़ पर चढ़ी वो, वहाँ भी कोई नज़र नहीं आया। इस तरह 7 बार हज़रत हाजर यहाँ दौड़ती रही, कभी सफ़ा पर चढ़ती है, कभी मरवा पर चढ़ती है, दौड़ती रही। शी kept रनिंग, दौड़ती रही। और ये देखे तब तो सफ़ा और मरवा काफ़ी ऊंचे पहाड़ थे। अब ये आज अगर आप जाएं वहाँ मक्का, तो सफ़ा का इस तरह के इन्होंने बना दिया है क्योंकि लोग वहाँ चढ़ते थे, क्योंकि उस ज़माने में हाजर अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो बहुत कम लोग थे, कोई था ही नहीं, सिर्फ हज़रत हाजर थी, तो वो चढ़ती थी। मगर अब हज के ज़माने में कितने लोग होते हैं उम्रा और हज करने के लिए, कितने ज़्यादा लोग जाते हैं। तो फिर सऊदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको यहाँ बाउंड्री बना दी, ये सफ़ा का पहाड़ है उसके ऊपर बाउंड्री बना दी ताकि लोग गिरे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग चढ़ते थे वहाँ दुआ मांगते थे, तो लोग गिर भी जाते थे, तो चोट आती थी, चोट, they would get hurt, चोट आती थी। तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने अब इसके ऊपर बाउंड्री लगा दी है, अब यहाँ हम नहीं चढ़ सकते। और ये मरवा का पहाड़ है, मरवा के पहाड़ को इन्होंने काट दिया है, they've cut it down and they've shortened it। तो यहाँ से फिर जब ये दौड़ रही थी, भाग रही थी हज़रत हाजर, तो वहाँ यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहीं लेटाया था इन्होंने, ये काबा नहीं था, सिर्फ रेत ही थी, रेत सैंड, सिर्फ रेत ही थी। वहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे थे। तो आपको पता है ना, जब बच्चे छोटे बेबीज रोते हैं तो पाँव हिलते हैं इनके, तो पाँव इनका ज़मीन पर लगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आए और वहाँ से पानी फूट पड़ा, पानी started gushing out of the ground। अब ये देखे जब पानी फूट पड़ा तो हज़रत हाजर ने क्या किया कि she dug with her hands, she dug a hole, otherwise the whole of that area would have been covered in water, वो सारी जगह पानी से भर जाती। तो हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी, तो ये खोदने लगी, dig, and she built a well and it became a well। This is the old, ये पुराना जमजम का कुआं है, पुराना, यहाँ से जो लोग जाते थे ये इस तरह जगह बनी थी। This is the place where people used to go after they did their tawaf to get zamzam water। This is a place under the ground where the well was, the original well was, और यहाँ था जमजम का कुआं, वहाँ से लोग पानी पीते थे और वज़ू भी करते थे। फिर सऊदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस पर पंप लगा दिया, ये देखिए आप, पंप लगा दिया इलेक्ट्रिक का, ताकि पानी वहाँ से ही आए। अब ये बंद हो गया है, दिस इज़ नो मोर, ये अब नहीं रहा, इसको बंद कर दिया है और अब इस तरह से पानी लेते हैं लोग जमजम का। ठीक है,
اب یہ فیکٹری بھی بن گئی ہے، یہ دیکھیں آپ، یہاں پانی بھی ملتا ہے، آپ چاہیں وہاں پانی جتنی بوٹلز آپ کو چاہیں وہ آپ کو دیتے ہیں، اور پھر آپ گھر لے آتے ہیں نا، پلین میں جاتے ہیں تو ایک بوٹل لے کے جاتے ہیں، اور اگر آپ گاڑی میں جاتے ہیں تو اپنی مرضی ہے، آپ کو دیتے ہیں 5-6 بوٹلز جتنی بھی آپ چاہیں، تو یہ لا سکتے ہیں آپ گھر پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے جتنا مرضی چاہے آپ پانی پی سکتے ہیں، یہاں بوٹلز بھی بھر کے لے کے جا سکتے ہیں اپنی ہوٹلز میں، اور جتنا مرضی چاہے however much water you want you can drink from there۔ اچھا بچوں، آج کے لیسن میں اس سے ختم کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ زمزم پیتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں، زمزم پیتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت کون سی دعا پڑھی تھی؟ تو یہ دعا تھی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی لکھا ہوا بھی آپ بھی یاد کریں، جو بھی نیک کام کریں آپ تو وہ دعا ضرور پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ساری آپ کی جو ہوگی عبادت یا جو بھی نیکی آپ کریں گے وہ اللہ فوری طور پر قبول کر لے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے وہ دعا، آپ ضرور سیکھ لیے، اور نماز کے بعد بھی آپ پڑھیں یہ دعا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث میں بتایا ہے کہ یہ دعا نماز کے بعد پڑھیں تاکہ ہماری جو نماز ہے وہ اللہ قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ انگلش میں اس کا ترجمہ ہے Our Lord, accept this from us. Indeed, you are the hearing, the knowing۔ اردو میں بھی ضرور کوشش کرے اس کا ترجمہ سیکھنے کی۔ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اچھا بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔